हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप हम लोग पढ़ेंगे और वो है बेईमान दुकानदार। तो बेईमान दुकानदार से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी जो है आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो है हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट जो है यूज होते हैं कि दुकानदार जो है किस तरह से प्रॉफिट कमाता है। वो दुकानदार जो बोलेगा कि हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट प्राइस जितना लाते हैं उतना में ही हम तुम्हें उस वस्तु को दे रहे हैं। ठीक है, मतलब हम 100 रुपये में वस्तु को खरीद के लाए तो हम तुम्हें भी कितना में दे रहे हैं, 100 रुपये में दे रहे हैं। तो वो दुकानदार जो है प्रॉफिट किस तरह से कमाएगा। प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करता है, वजन में हेरा फेरी करता है। ठीक है, वजन में क्या करते हैं, हेरा फेरी करता है। पहला तो ये केस होगा कि वस्तु को 100 रुपये में खरीद करके लाया और 100 रुपये में ही वो बोलता है कि 100 रुपये में ही हम दे रहे हैं। तो लेकिन वो करता क्या है, जैसे कोई 1 केजी का सामान है, 1 केजी का सामान है तो 1 केजी के सामान के जगह जो है वो दुकानदार जो है ग्राहक को कितना देता है, वो दुकानदार जो है ग्राहक को 800 ग्राम ही तौल करके देगा। 1 केजी का सामान जो है, 1 केजी का मतलब यहाँ से 1000 ग्राम होगा। ठीक है, और यहाँ पर वो क्या करता है, दुकानदार जो है ग्राहक को कितना दे रहा है, ग्राहक को जो दे रहा है 800 ग्राम ही दे रहा है। तो मान लो कि एक ग्राम का जो भी वस्तु है, एक ग्राम का जो है कितना है, 1 ग्राम का जो मूल्य है वो 1 रुपया है। ठीक है, 1 ग्राम का मूल्य जो है 1 रुपया है। तो 1000 ग्राम का मूल्य कितने हो जाएंगे, 1000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1000 रुपया हो जाएगा और 800 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएंगे, 800 ग्राम। तो उसने जो है 1000 रुपया बोला कि हम जो है 1000 रुपया, तुम 1000 रुपया का सामान तुम्हें दिए, लेकिन एक्चुअल में दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा कितना रहा होगा, दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस था वो 800 ही था। ठीक है, मतलब कि ये बोल सकते हैं दुकानदार के लिए जो कॉस्ट प्राइस हुआ 800 रुपया हुआ और वो जो सेलिंग प्राइस होंगे वो कितना हो जाएंगे, वो 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 क्यों हुआ, क्योंकि उसने 200 ग्राम का जो है वजन में हेरा फेरी किया। ठीक है, 1000 के जगह पे उसने कितना दिया, 800 ग्राम ही तौल करके दिया। ठीक है, उसने तो पहले बोला कि हम 100 रुपये में सामान लाए हैं तो 100 रुपये में ही तुमको हम दे रहे हैं, लेकिन उसने क्या क्या किया है कि ये जो है वजन में क्या करता है, हेरा फेरी करता है। ठीक है, वजन में क्या करता है, हेरा फेरी करता है। मतलब कि 1 केजी के जगह पर वो कितना दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। तो दुकानदार के लिए जो कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे, ये दुकानदार के लिए जो कॉस्ट प्राइस होंगे कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा। यदि 1 ग्राम का हम लोग मान लिए 1 रुपये, 1 ग्राम का जो दाम है, ठीक है, 1 रुपया मान लिए तो 800 ग्राम का दाम कितना हो जाएंगे, 800 रुपया। और उसने झूठ बोल करके कितना दिया है, ग्राहक को 1000 रुपया ले लिया ग्राहक से। ठीक है, कि हमने तुम्हें दिया कितना, 1000 रुपये का सामान दिया है। ठीक है, तो 1000 रुपये ले लिया तो यहाँ से उसे जो है क्या होता है, 200 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो हमेशा इस केस में ये ध्यान रखना है कि जो है हमें कम वैल्यू पहले लिखेंगे और बाद वाले वैल्यू को, ज़्यादा वाले वैल्यू को जो है हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, दुकानदार को जो प्रॉफिट हुआ 200 का प्रॉफिट हुआ, कितने में, 800 में, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है, तो ये डबल जीरो से डबल, ये 400 200 चौके 800 हो जाएंगे और ये 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएंगे, 25। तो ये हो गया दुकानदार का जो प्रॉफिट हो गया कितना, 25% जो है दुकानदार ने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, किस तरह से, तो वो गलत वजन का उपयोग कर करके। तो ये तो था देते टाइम। और क्या कर सकता है दुकानदार, दुकानदार जब वस्तु को खरीदता है तो खरीदते टाइम भी वस्तु को वो क्या कर सकता है, गलत वजन का उपयोग कर करके वो ले सकता है। ठीक है, तो जब ये क्या कर सकता है कि जैसे एक केजी कोई वस्तु जो है, वो कोई वस्तु जो है कितने का है, 1 केजी का है। ठीक है, 1 केजी का है, कोई वस्तु जो है कितने का है, 1 केजी का है, लेकिन उसने क्या करता है, वो क्या करता है, गलत वजन का उपयोग कर करके
वो जो है 1 केजी के बजाय जो है वो कितना करता है, 1200 ग्राम जो है वो ले लेता है। ठीक है, जब खरीद रहा है तो खरीदते टाइम वो जो है बोल रहा है कि हम जो है 1000 ग्राम 1 केजी ही लिए, लेकिन वो ले कितना रहा है, वो ले रहा है 1200 ग्राम। 1 केजी का मतलब होता है कितना, 1000 ग्राम। ठीक है, वो खरीद रहा है 1000 का ही सामान, लेकिन ले रहा है कितना, 200 ग्राम जो है एक्स्ट्रा ले रहा है, गलत वजन का उपयोग कर करके। तो ये जो है ये सेलिंग करते टाइम है, और ये बाई मतलब खरीदते टाइम है। ठीक है, ये बाई है, ये खरीदते टाइम, और ये जो है सेल करते टाइम। ठीक है, ये बेचते टाइम ये चीज कर रहा है, और ये जो है खरीदते टाइम जो है कर रहा है। वो 1000 ग्राम के जगह पे कितना ले रहा है, वो 200 ग्राम जो है वो एक्स्ट्रा ले रहा है। तो यहाँ से यहाँ पर भी 1 ग्राम का जो है मान लेते हैं 1 रुपया दाम है, तो 1000 ग्राम का दाम कितना होगा, 1000 रुपया होगा, और 1200 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस। अब ये 1200 ग्राम जो है बेचेगा, तो वो इसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा दुकानदार के लिए। तो जिससे वो खरीद रहा है तो वो लिया कितना, 1000 ग्राम ही लिया, लेकिन जब बेचेगा तो कितना बेचेगा, 1200 ग्राम बेचेगा। तो यहाँ पर भी उससे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से रेशियो लेंगे तो 100 से देखो कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो यहाँ से 20% का क्या हो जाएगा, उसे प्रॉफिट हो जाएगा, किसको, दुकानदार को। ठीक है, तो ये था सेलिंग करते टाइम। ये बेचते टाइम बेईमानी करता है तो इस तरह से होगा, और ये जो है क्या करता है, खरीदते टाइम इस तरह से जो है बेईमानी कर करके जो है वो क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। तो ये 2 टाइप से जो है दुकानदार में जो है बेईमानी करने का वो उसका तरीका है। तो ये 2 ही टाइप से जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर, यहाँ कप नहीं होगा, ये जो है क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बाट के स्थान पर उसने 920 ग्राम के बाट का उपयोग किया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से जो है, यहाँ से दुकानदार के लिए जो होगा वो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1 केजी हो जाएगा, मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा, लेकिन दुकानदार को कितना दे रहा है, दुकानदार को 920 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, ग्राहक को, सॉरी यहाँ दुकानदार को नहीं, ग्राहक को जो है कितने के दे रहा है, 920 ग्राम ही दे रहा है। तो ये दुकानदार के लिए यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है दोनों का रेशियो ले लो, उससे पता चल जाएगा दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हो रहा है जो। तो ये 0 से 0 कटेंगे, तो ये जो है 23 चौका 92 और 25 चौका 100, तो यहाँ से रेशियो आ गया कितना, 23 रेशियो 25। ठीक है, ये हो जाएंगे 23 रेशियो 25 हो जाएंगे। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ, कितना में, 23 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो ये 200/23%। अब 200/23% तो 1 से तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो 83 से 8 से लगेंगे, तो 184 लगाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 16 0, और 23 61 से होता है 161, तो लगभग 7 से लगेंगे। तो ठीक है, तो 8.7 के करीब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार चीनी को 20 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है, जबकि जिसे उसने 15 रुपये केजी की दर से खरीदा था। मतलब कि 15 रुपये का सामान जो है कितना में बेच रहा है, वो 20 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ से ये प्रॉफिट हो गया। अब क्या करता है कि खरीदा था, साथ ही 1000 ग्राम के बजाय जो है 850 ग्राम ही चीनी देता, तो उसका वास्तविक लाभ यहाँ नहीं बताओ। तो 1000 ग्राम के बजाय 850 ग्राम ही चीनी देता है, तो इसका ये कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 850, और दुकानदार के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा कितना हो जाएगा, 1000। तो यहाँ से ये जो सक्सेसिव लगेंगे, यहाँ से ये इसका जो है प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएंगे यहाँ से, 1 0 से ये 0 काट दो, तो ये 5 से 5 3 15, 5 चौका 20, और ये 17 5 85, और
5 से तो 20 बचे 100, 17 51 और ये 20 चौका 80। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? यहाँ से प्रॉफिट हुआ 29 का। ठीक है, कितना में? तो 51 में परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये 2900/51%। ठीक है, तो 2900/51% कौन सा आएगा? यदि हम इसको 0 कर देते हैं तो यहाँ 5 से कटेगा ये। ठीक है, ये 0 कट देंगे तो ये कितना से कटेगा? या फिर ऐसे ही देख लो कि 5 से तो 25, तो 5 तो आएगा ही। ठीक है, 5 तो आएगा ही, और उसके बाद पूरी नहीं होगा, हानि तो होगा नहीं, तो ये हो जाएंगे 56.86% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 56.86% का प्रॉफिट होगा। ठीक, इसी तरीका से अब आगे जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी टाइप से बनेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? रमेश दावा करता है कि 36 रुपये प्रति केजी से क्या दर से प्याज बेच रहा था और जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति केजी था। ठीक है, मतलब कि उसने जो खरीद करके लाया था कितना? 40 रुपये प्रति केजी की दर से। दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस ये है, लेकिन वो सेलिंग कितना में कर रहा है? 36 में कर रहा है। ठीक है, और लेकिन वो क्या करता है? 1 केजी के बजाय जो है वो 800 ग्राम ही देता है। तो दुकानदार के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा 800 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका कितना? 1000 ग्राम। ठीक है, 1 केजी के मतलब 1000 ग्राम। अब यहाँ से ये दोनों का सक्सेसिव निकाल लो, तो जो आएगा वो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएंगे। यहाँ से ये कटेंगे, 20 25 100 और 20 चौका 80, और यहाँ से काट दो इसको कितने से? तो 9 चौका 36 और 2 चौका 40, तो पूरे अब गुना करो इसको, तो ये 40 हो गया और ये 9 पचे 45। अभी भी ऐसे कट रहे थे तो काट सकते हैं, यहाँ से 5 से कट रहे थे, 5 दूना 10, तो ये हो जाएंगे कितना? 4 दूनी 8, और 8 का सामान जो है 9 में बिका, तो 1/8% का प्रॉफिट हुआ, और 1/8 का मतलब होता है कितना परसेंटेज में? 12.5%। तो क्या होगा? 12.5% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है? एक सब्जी विक्रेता जो है आलू को 22 रुपये केजी से बेचता है, जबकि उसने खरीदा था 18 रुपया, और परंतु बेचते टाइम जो है 1 केजी के जगह पर वो 850 ग्राम ही आलू देता है। तो विक्रेता को वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, जो पिछले 2 क्वेश्चन जो हमने बताए वो सेम टाइप से ये टाइप का भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग बना लीजिएगा। इस देखते कितने क्वेश्चन लिए हैं, जो ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है, ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से हम इसको बता देते हैं। ठीक है, एक दुकानदार जो है एक वस्तु को 1 केजी के स्थान पर 930 ग्राम का गलत तौल करता है। ठीक है, और उसे जो है क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 15 केजी वस्तु को बेचने पर उसका जो है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 15 केजी पर बेचने पर। ठीक है, 15 केजी जब बेचेगा तो उसका पूछ रहा है कि उसका बताओ कि लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो देख लो, यहाँ से जो है, यहाँ से आ जाएंगे। देखो, पहले तो दुकानदार का जो है कॉस्ट प्राइस निकलेगा और सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो वो जो है दुकानदार जो है ग्राहक को 1000 ग्राम देता है, लेकिन वो गलत वजन का उपयोग करके ग्राहक बोलता है कि कितना? 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन असलियत में वो दे कितना रहा है? 930 ग्राम। तो दुकानदार के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये दुकानदार के लिए 1000 ग्राम जो हो जाएंगे सेलिंग प्राइस हो जाएंगे। तो यहाँ से जो है ये 0 से 0 कट जाएगा। तो बोला है कि 15 केजी, ये तो हो गया 1 केजी का। ठीक है, 1 केजी में उससे जो है 930 ग्राम का। यहाँ से देख लो, यदि रेशियो लेते हैं या फिर रेशियो ना लेकर के यदि करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 15 केजी का पूछ रहा है, तो ये 930 है, यहाँ पे कितना है? 1000 ग्राम। तो देखो 1 केजी पे जो है उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 1 केजी पे जो है 70 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 केजी पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 1 केजी पे 70 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। तो 15 केजी पे कितना का प्रॉफिट होगा? तो इसमें 15 से गुना कर दो। अब बताओ, 1 केजी का जो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा कितना? 930 हो जाएंगे। ठीक है, 930 ग्राम,
और उसी प्रकार से 15 केजी का प्रॉफिट निकालने के लिए 15 से गुना करेंगे, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये 15 से तो 15 कटना ही है और ये 0 से 0 कट जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 700/93, ठीक है। तो ये चीज जो है हम यहाँ से समझे कि ये जो है 15 से 15 तो कटेगा ही, जितना 1 केजी में रेशियो आएगा उतना ही 15 केजी से लेकर 20 केजी जो भी बोले 5 केजी 10 केजी, तो वो भी उसमें भी रेशियो जो है सेम टाइप का ही आएगा, सेम ही रेशियो आएंगे। तो जितने 1 केजी का जितना प्रॉफिट वो कमाएगा परसेंटेज में, तो उतना ही वो और 15 केजी या 20 केजी या 10 केजी में भी उतना ही परसेंट का वो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी रेशियो निकाल करके हम लोग कर सकते थे, या फिर इस तरह से भी कर सकते थे कि यहाँ से क्या हो जाएंगे, जैसे 930 उसका कॉस्ट प्राइस है और 1000 ग्राम उसका सेलिंग प्राइस है दुकानदार के लिए, तो 15 वस्तुओं के लिए तो हम 15 से गुना करेंगे, 15 केजी के लिए 1 केजी का था तो यहाँ से 15 गुना करेंगे, तो ये तो कटना ही था यहाँ पे, और ये 0 से 0 कटेंगे तो ये दोनों रेशियो आएगा। तो यहाँ से देखो 7 का प्रॉफिट होता कितना में 93 में, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो 700/93% का उसको जो है ओवरऑल क्या होते प्रॉफिट होंगे। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया, ये 700/93%, ठीक है, 700/93% होगा। तो 700/93% को इसको जो है सोल्व कर लो या फिर ऑप्शन को सोल्व कर लो, तो जिसमें 0 आ जाएंगे वो हो जाएगा, ठीक है। तो 8 तिया का 24, 24 4 आया तो 4 8 32, ये नहीं होंगे, और ये तो 5 तो होगा ही नहीं क्योंकि बहुत कम हो जाएंगे, और 6 भी नहीं होगा, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि इसमें 700 से गुना करेंगे तो ये 7 से गुना करने पे ये 700 से कम ही आएंगे क्योंकि ये 93 ही है, ठीक है। 100 से यदि गुना करते तो 700 आता, तो ये 93 ही है, तो 700 से गुना करेंगे तो 700 से कम आएंगे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 7.49/93 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 7.49/93% आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। बोल रहा है एक दुकानदार जो है 40 रुपए की चीनी को 42 रुपए केजी के मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन खराब तराजू का उपयोग करके 600 ग्राम के स्थान पर केवल 550 ग्राम ही चीनी देता है, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। ये पिछले टाइप का क्वेश्चन है। उसका दुकानदार के लिए जो कॉस्ट प्राइस है 40 और वो बोल रहा है कि हम 42 रुपए में सेलिंग करते हैं, और जो है 600 ग्राम के बजाय 600 ग्राम जो है 600 ग्राम के बजाय वो दुकानदार को देता कितना है, वो दुकानदार जो है ग्राहक को कितना देता है 550 ग्राम ही देता है। तो यहाँ से ये दोनों का सक्सेसिव निकाल लो, तो ये हो जाएंगे उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले ये 0 से यहाँ 0 से काट देते हैं, ये 4 से काटो तो ये हो जाएंगे 15 चौका 60, ठीक है। और ये 5 से काटेंगे तो ये 5 से काटने पे कितना हो जाएगा 11 5 55, और ये 5 से 5 तिया 15, ठीक है। और भी ये कट रहे हैं तो 21 दूनी 42 और ये 55 दूनी 110 हो जाएगा, ठीक है। 55 दूनी 110, तो यहाँ से गुना करेंगे अब तो ये 55 एकम 55 और ये 21 तिया 63, मतलब 55 का सामान जो है 63 में बिका, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से 8 का प्रॉफिट हुआ कितना में, तो 55 में परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, ठीक है। ये 20 100 और ये 11 55 और ये 8 दूनी 16, तो 160 बटे कितना हुआ 11। अब इससे परसेंटेज निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11, तो 5 50 और 11 50 हुआ ना, तो 11 चौके 44, तो 14 पूर्णांक कितने आ जाएंगे 14.54% आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी उसी टाइप के क्वेश्चन है। 23 रुपये केजी के क्रय मूल्य वाले वस्तुओं को 20 रुपये प्रति केजी के बेचने का दावा करता है, लेकिन बेचते समय वह तौल में गड़बड़ी करता है और 1 केजी के बजाय 800 ग्राम ही देता। तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये जो है आप लोग इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम बताते हैं। बोल रहा एक सब्जी विक्रेता जो है, एक सब्जी विक्रेता अपने सब्जी को 20% के लाभ पर बेचता है और बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है और वास्तविक भार से
10% कम निकालता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो पहले तो बोल रहा है कि सब्जी विक्रेता 20% का वो क्या करता है, लाभ कमाता है। तो 20% का मतलब यहाँ से 1/5 हो जाएगा। तो वो क्या करता है, 5 का सामान जो है 6 में बेचता है। तो ये दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस हो जाएंगे। 10% का वो कम निकालता है, वास्तविक भार से 10% कम निकालता है। 10% कम निकालने का मतलब की है कि वस्तु था 10, ठीक है, बोल रहा है कि हम 10 दे रहे हैं, लेकिन एक जो है वो कम निकालता है, ठीक है, गलत वजन का उपयोग कर करके। लेकिन जो दे रहा है ग्राहक को कितना दे रहा है, 9 ही दे रहा है। तो ये जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा दुकानदार के लिए और ये हो जाएंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 5 से कट रहे, 5 दूनी 10 और यहाँ से कट जाएंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ से 3 का सामान कितने में बिका, 4 में बिका। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1/3 और 1/3 का मतलब 33.1/3% या 33.3333% बोलेंगे, ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक व्यवसायी सामग्री खरीदते समय और बेचते समय दोनों टाइम जो है वो 12% का वो दोषपूर्ण बाटों का प्रयोग करके धोखा करता है और वह केवल दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके उसके लाभ प्रतिशत में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसको जो है समझाने के पहले जो है हम कुछ कॉन्सेप्ट पहले इसका बताते हैं। इस तरह से देखो, हम 12% के ना बोल करके के हम पहले 20% करते हैं, 20% पे निकालते हैं। 20% का मतलब यहाँ पर ये है कि वो खरीदते टाइम भी 20% का धोखाधड़ी करता है और बेचते टाइम भी 20% का वो क्या करता है, धोखाधड़ी करता है, ठीक है। बेचते टाइम, ये खरीदते टाइम क्या करता है, खरीदते टाइम जो है 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5, ठीक है। 20% का वैल्यू जो होते हैं क्या होते हैं, 1/5 होता है। तो दुकानदार जो है क्या कर रहा है, खरीदते टाइम 5 का सामान बोल कर करके वो कितना ले रहा है, 6 ले रहा है, ठीक है। तो दुकानदार के लिए तो कॉस्ट प्राइस ये होगा, लेकिन सेलिंग करेगा कितना में, वो 6 में कर देगा। अब जो है बेचते टाइम वो क्या करता है, बेचते टाइम भी 20% का वो क्या करता है, 20% का कम देता है। 20% वो जो है खरीदते टाइम 20% क्या करेगा, दुकानदार खरीदते टाइम सोचेगा कि हम 20% का प्रॉफिट, वो 20% का हेरा फेरी करता है वजन में। इसका मतलब ये है कि वो 20% ज़्यादा लेता है, ठीक है। खरीदते टाइम जो वो क्या करता है, हेरा फेरी कर रहा है। तो 20% ज़्यादा कर, 20% वो क्या करेगा, 20% सामान जो है वो ज़्यादा ले रहा है। मतलब 5 का सामान वो कितना ले रहा है, 6 ले रहा है, लेकिन बेचते टाइम भी 20% का वो धोखाधड़ी कर रहा है। तो वो क्या करेगा, 5 का सामान जो है एक कम में ही देगा। 5 का सामान में क्या करेगा, 5 का सामान जो है एक कम में देगा। मतलब कि दुकानदार जो है ग्राहक को बोलेगा कि हम 5 दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वजन वो कितना देगा, एक कम देगा, 4 ही देगा। तो दुकानदार के लिए ये कॉस्ट प्राइस होगा और ये सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है लिखने के लिए आना चाहिए। ये क्या है, ये जो है खरीदते टाइम है, खरीदते समय, और ये क्या है, बेचते टाइम है। ये जो है बेचते टाइम इतना का मतलब प्रॉफिट ये इस तरह से कर रहा है और ये खरीदते टाइम कर रहा है। तो उसका ओवरऑल क्या हुआ, ठीक है। तो 5 से ये 5 काट दो और ये 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। तो मतलब कि 2 का सामान जो है वो 3 में दे रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1/2 का, और 1/2 का मतलब होगा कितना, 50%। उससे जो है दुकानदार जो है कितने का प्रॉफिट ले रहा है, वो 50% का प्रॉफिट ले रहा है। लेकिन ये जो है इसका राइट आंसर है। लेकिन एसएससी जो एग्जाम में जो आंसर देता है, ठीक है, कभी कभी तो आंसर यदि नहीं रहा, यदि 50% आंसर नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे। एसएससी जो इसका आंसर जो मार्क करता है वो मार्क करता है सक्सेसिव पर, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज निकालेंगे इसका, तो 20 + 20 यहाँ से हो जाएंगे, 20 + 20 और 20 × 20/100।
तो इसका कितना आ जाएगा, ये 20 और 20 और ये 0 से 0 कटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 44%। ठीक है, कभी कभी जो ऑप्शन रहेगा 50 रहेगा ही नहीं, केवल रहेगा आंसर 44%। तो आंसर जो है 44% ही मार्क करके चले आना है। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर 44% नहीं है, क्योंकि ये जो है सक्सेसिव नहीं है। सक्सेसिव में क्या होते हैं कि बेस जो है समान होता है। ठीक है, ये दोनों जो है इसका बेस समान रहता तब जाकर के हम सक्सेसिव निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे बेस जो है खरीदते टाइम कुछ और है और बेचते टाइम कुछ और है, तो यहाँ पे ये सक्सेसिव नहीं लगेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि ये बेचते टाइम और खरीदते टाइम वाली ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे सभी को। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 12% का दोषपूर्ण करता है, तो आंसर जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, देखो आंसर जो लाएंगे हम यहाँ से 12 + 12 और यहाँ से 12 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सक्सेसिव पे दिया हुआ है 12 12 24 और बराबर है 44 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएंगे 25.44%, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया है। तो ये सक्सेसिव नहीं है। 12% का दोषपूर्ण का उपयोग करता है खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी, तो खरीदते टाइम जो है बेस कुछ और होंगे और बेचते टाइम जो है बेस कुछ और होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा, पहले तो 12% का जो है निकाल लो, ये 12% का निकालेंगे तो कितना फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, ये 25 चौका 100 और ये 4 तिया 12 मतलब 3/25। तो ये खरीदते टाइम क्या करता है, खरीदते टाइम 25 का सामान वो कितना करता है, 3 ज्यादा लेता है, तो कितना हो जाएगा 28 में 28 लेगा वो। ठीक है, दुकानदार जो है खरीदते टाइम 25 का सामान 28 ले लेगा, लेकिन बेचते टाइम क्या करेगा, वो बोलेगा कि हम 25 दे रहे हैं, लेकिन वो देगा कितना, देगा 25 कम। 25 कम मतलब कितना देगा, वो 22 ही देगा। ठीक है, तो ये तो कट जाएंगे और ये 11 दूनी 22 और 14 दूनी 28, तो गुना करके ये जो आएगा 11:14। तो यहाँ से इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3/11 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो 300/11% जो है इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से निकालते हैं तो कितना आ रहा है, ये 11 दूनी 26, 26 4 30 40 और ये हो जाएंगे 11 तिया 33। ठीक है, तो 23 11 तिया 33 तो 7 होगा 70, फिर 11 छक्के 66, मतलब कि 23.6% जो इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में देखो है ही नहीं। ठीक है, तो जब ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, जो है इसे ही मार्क करके चलाएंगे, आंसर में जो है इसे ही मार्क करके चलाना है। ठीक है, इसको जो है बाद में जो है इस पे ये लगा कर करके इसे जो है इसका नंबर जो है सभी को दिया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर भी जो ये है बोल रहा है, एक दुकानदार सामान खरीदते टाइम 20% का लाभ और बेचते टाइम 30% का लाभ कमाता है, तो कुल उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। ऐसे सक्सेसिव निकालोगे तो 20 और 30 50 और 3 दूनी 6 56, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर सक्सेसिव के अनुसार 56% दे रहा है, लेकिन बेचते टाइम 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 का सामान वो क्या करेगा, 5 का सामान 6 में ले लेगा। ठीक है, यहाँ से 30% का वो क्या करता है, प्रॉफिट करता है 30% बेचते टाइम, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएंगे 3/10 इसका फ्रैक्शन होगा। तो वो बोलेगा कि हम 10 दे रहे हैं, लेकिन 10 जो है देगा ग्राहक को, लेकिन वो क्या करेगा 3 कम ही देता है। 3 कम देता है मतलब कितना देता है, 7 ही देता है। तो ये 5 से 5 दूनी 10 और तो यहाँ 7 ही कम 7 और ये 6 दूनी 12, तो 7 का सामान कितने में दे रहा है, वो 5 ज्यादा, 5 का प्रॉफिट हो रहा है उसे 5/7 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 500/7%, और ये 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 होगा तो 10 उतरा और 7 ही कम 7, तो 71 पॉइंट कुछ परसेंट जो है इसका राइट आंसर होगा। लेकिन जो है एसएससी जो है इसका राइट आंसर बोल तो रहे कि इसका सक्सेसिव मान करके वो राइट आंसर उसका मानता है। ठीक है, तो यदि जो है इस टाइप से आंसर यदि नहीं रहता है तो हम जो है सक्सेसिव वाला ही मार्क करके चले आना है। ठीक है,
सक्सेसिव वाले जो है सक्सेसिव से जितना आंसर आएंगे उसे ही मार्क करके चलाना है। ठीक है, इसमें भी उसी टाइप से था, लेकिन यहाँ पर भी ये इस टाइप से ये भी क्वेश्चन जो है पूछा था एसएससी, और उसका भी राइट आंसर जो है 44% ही दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। इसमें जो है ये एसएससी जो है इसका कुछ आंसर मानता है, लेकिन इसका राइट आंसर कुछ और होगा। यहाँ से अब ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन परसेंटेज वाले आते हैं। बोलता है कि एक बेईमान डीलर जो है वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 7% की हानि पर बेचता है और 18% कम वजन का भी उपयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होंगे। देखो 7% हानि पे बेचता है, मतलब 100 का सामान कितना में बेच रहा है, 93 में बेच रहा है। बोल रहा है कि 7% हम हानि में बेच रहे हैं, तो 100 का सामान 93 में बेच रहा है और 18% कम वजन का भी उपयोग करता है। तो 18% का मतलब हो जाएंगे 9/50। तो वो 50 बोल करके वो कितना कम वजन तौलता है, 9 कम वजन तौलता है, मतलब 41 ही वो देता है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो ये 50 दूनी 100 और 41 दूनी 82 हो जाएगा और ये 93 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 11 का। ठीक है, 11 का प्रॉफिट हुआ कितना में, 82 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये 41 हो जाएंगे और ये 50, तो 11 पचे 55, 550/41%। तो ये देखो कितने से लग रहे हैं, ये पहला तो 1 से लग जाएगा, तो 41 लगाएंगे तो कितना बच जाएंगे, ये 50 है, 550 हो जाएगा ये। तो यहाँ 41 लगाए तो कितना बचा, ये 14, तो 140। देखो ये कितने से लग जाएंगे, 4 चौके 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौके 16 ज़्यादा हो जाएंगे, 4 तिया का 12। ठीक है, तो 3 मतलब 13.41% जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। इसमें बोल रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 22% हानि के साथ बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो बोलता है कि 100 का सामान जो है 22% हानि में, मतलब 100 का सामान जो है 78 में वो बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के वजन का उपयोग करता है। 35% हल्के वजन का उपयोग करने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु बोलता है कि हम 100 दे रहे हैं, लेकिन 35% वो कम देता है ग्राहक को 65% ही दे रहा है। ठीक है, तो दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस होगा और ये सेलिंग प्राइस, यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, तो ओवरऑल क्या होंगे, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो, इसका सक्सेसिव निकाल लो। तो ये 100 से 100 कट जाएंगे, ये 13 पचे 65 और 13 छक्का 78, मतलब 5 का सामान 6 में बिका, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सेम टाइप के क्वेश्चन है। एक बेईमान डीलर एक दुकानदार को बोलता है कि 11% की हम हानि पर बेचते हैं और 22% जो है कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा जो निकालना है। मतलब बोल रहा है कि 100 का सामान जो है हम कितना में बेच रहे हैं, 89 में जो है बेचता है और 22% कम वजन का उपयोग करता है। 22% कम वजन का उपयोग करता है, मतलब 100 का सामान जो है कितना देता है, वो 78 ही देता है। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएंगे, तो 78 का सामान जो है कितना में दे रहा है, वो 89 में दे रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, 11 का प्रॉफिट हुआ कितना में, 78 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो इतना परसेंटेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा आएगा इसका राइट आंसर। अब अगर जो 1 से लगाएंगे तो 78 लगेगा, तो 1 से तो लगेगा ही। ठीक है, 1 से लगेगा 78, तो 78 लगेगा, तो 22 और 10 32 बच जाएंगे इसमें। अब ये कितने से लगेंगे, तो 7 पचे 35 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से लगेंगे, मतलब 14.1% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो बोल रहा है कि 15 ग्राम की हानि पर वस्तुएं को बेचता है। ठीक, 15% हानि पर वस्तुओं को बेचता है
और 25 ग्राम के बजाय जो है 20 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। तो यहाँ से 15% का वैल्यू होता है, ठीक है, कितना हो जाएगा 3/20, मतलब 20 का सामान जो है बोलता है कि हम 17 में ही दे रहे हैं, ठीक है। और 25 ग्राम के बजाय जो है 20 ग्राम ही देता है, मतलब 25 ग्राम बोलता है कि दे रहे हैं लेकिन देता कितना है 20 ग्राम ही है, ठीक है। तो यहाँ से 25 और 5 चौका 20, ठीक है, और ये 5 से कट जाएंगे तो ये 5 चौका 20, तो 4 चौका 16, तो 16 का सामान जो है 17 में देता है, तो 1/16 हो जाएगा ये 1/16। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो ये 25/4 आएगा। 25/4 का मतलब 6.25% का प्रॉफिट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इस तरीका से 6.25% होगा। नेक्स्ट, यहाँ भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बोलता है 24% हानि के साथ चावल को बेचने पे सहमत हुआ और जैसे चावल सड़ गया, हालांकि उन्होंने ग्राहक को धोखा दिया और 50 ग्राम के बजाय चावल का उपयोग जो है 19 ग्राम चावल ही देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे जो है आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन हम बताते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल पे 50% अधिक अंकित करता है, अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 20% का छूट भी देता है और इसके अतिरिक्त दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है और 900 ग्राम के लिए 1 केजी दिखाता है, ठीक है। तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये जो है क्वेश्चन का मैक्सिमम लेवल हो सकता है, ठीक है। ये बेईमान दुकानदार का मैक्सिमम लेवल है और ये देखो मेंस में भी पूछा है 23 के। क्या बोलता है कि 50% अधिक अंकित करता है। 50% का वैल्यू होता है 1/2, मतलब कि 2 का सामान जो है वो कितना अंकित कर दिया, 2 का सामान 3 अंकित कर दिया, तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब ये अंकित मूल्य पर 20% का छूट भी देता है, तो 20% का मतलब होता है कितना, 20% का मतलब होते हैं 1/5, ठीक है। 1/5 मतलब 5 का सामान जो है 20 एक छूट देता है तो 4 में बेचने की बोलता है। अब क्या करता है कि 900 ग्राम के लिए 1 केजी दिखाता है, मतलब बोलता है तो ग्राहक को कि हम 1 केजी दे रहे हैं लेकिन देता एक्चुअल में कितना है 900 ग्राम। तो ये दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो दुकानदार का ओवरऑल यहाँ से अब इसे जो है सक्सेसिव निकाल लेंगे तो ये इसका हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएंगे। तो यहाँ से 00 से 00 काट देते हैं, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और ये 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और ये 3 से कट रहे हैं, 3 तिया 9। तो यहाँ से जो हो जाएंगे 3 का सामान जो है 4 में बिक रहा है, तो 3 का सामान 4 में तो 1/3, 1/3 का मतलब 33.1/3%। तो इसका जो है निकटतम पूर्णांक में बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33% इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे बोल रहा है एक दुकानदार अपने वस्तुओं को दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 25% कम तौलता है, ठीक है। फिर वह वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित भी करता है और 10% छूट भी देता है, तो 1 केजी वस्तु में उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो पहले तो 15% अधिक अंकित करता है, 15% का मतलब क्या होता है, यहाँ से 15% का मतलब होगा यहाँ 3/20, मतलब 20 का सामान जो है कितना अंकित कर देता है 23 अंकित कर देता है, 10% छूट देता है तो 10% का मतलब 1 बटा कितना होता है 10, तो 10 का सामान बोलता है कि 9 में बेचता है, ठीक है। और ये 25% कम तौलता है, 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, मतलब बोलता है कि हम 4 दे रहे हैं लेकिन देता कितना है 3 ही, ठीक है। तो अब इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे, ये 4 से कटेगा, 4×5 = 20 और ये 3 से कट रहे हैं, 3 तिया 9, तो यहाँ से 10×5 = 50 और 23 तिया 69, मतलब 50 का सामान कितना में वो बेच रहा है 69 में बेच रहा है। वैसे इसको दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 और ये हो जाएंगे कितना 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 138। तो 100 में से कितना का ज़्यादा बेच रहा है 38 का में ज़्यादा बेच रहा है, मतलब 38% का उसको जो है प्रॉफिट होगा 1 केजी पे, ठीक है। नेक्स्ट,
यहाँ से सेब को 350 रुपये में 100 की दर से खरीदा और 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, तो लाभ या प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। 350 रुपये में जो है 100 की दर से खरीदा है, तो एक का एक क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। और बेचता कैसे है, 48 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 12 का ये सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकल गया, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होंगे। यहाँ से 12 चौका 48 और ये 0 से 0 कट जाएंगे, 5 से 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो 2 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये 7 और ये 8, तो 1/7 का उसको प्रॉफिट होगा और 1/7 का मतलब 14.2/7% होते हैं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन हम बताते हैं, ये क्वेश्चन बढ़िया है। बोल रहा है एक बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति केजी की दर से 15 केजी सेब खरीदा, जो 1 केजी वजन के लिए 950 ग्राम का उपयोग करता है, ठीक है। जो खरीदता है, तो खरीदते टाइम जो है वो क्या कर रहा है, जो एक बी जो है एक थोक विक्रेता से जो खरीदता है वो क्या करता है कि 1 केजी के बजाय वो 950 ग्राम ही उसको दे रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से उसको जो है 1000 ग्राम बोलता है कि 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन उसको दे कितना रहा है दुकानदार को, बी को, वो 950 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है। और बी ने इस सभी सेवों को 180 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा, जैसे खरीदा था वैसे ही बेच रहा है, लेकिन 1 केजी के वजन के लिए वो जो है 750 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो बी द्वारा अर्जित लाभ क्या है, ठीक है। तो यहाँ से 1 केजी वजन के लिए वो कितना उपयोग कर रहा है, 750 ग्राम। तो ये बेचते टाइम बी जो अब क्या कर रहा है, 1000 के बोलता है कि हम 1000 दे रहे हैं, लेकिन वो देता है एक्चुअली में कितना, 750 ग्राम ही अगले ग्राहक को दे रहा है। पहले तो बी जो खरीद रहा है, तो जो बी जो खरीद रहा है, तो खरीदते टाइम जो उसको बी को जो है लॉस हो रहा है, ठीक है। 1000 ग्राम का उसको दे रहा है 950 ग्राम ही, ठीक है। और ये जो है बेचते टाइम ये क्या करता है, बी 1000 ग्राम बोलता है लेकिन देता है कितना, 750 ग्राम ही, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से सक्सेसिव निकाल लेंगे तो 1000 से 1000 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएंगे, और ये 15 पचे 75 और 19 पचे 95, तो कितना का 15 का सामान जो है, 15 का सामान कितना में बिका है, 19 में बिका है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 का प्रॉफिट हुआ, कितना में, 15 में। परसेंटेज निकालने के लिए जो है 100 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 00 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो कितने आ रहे हैं, जो 15 दूनी 30, ठीक है। तो 10 उतरा, तो 15 छक्का 90, तो 26.67% आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यापारी के पास एक वजन तराजू है जो 1 केजी के लिए 1300 ग्राम दिखाता है, ठीक है। और वह आगे अपने क्रय मूल्य पर 15% का वृद्धि भी करता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है। जैसे 1 केजी के जगह पर 1300 ग्राम दिखाता है, ठीक है, तो दे रहा है, दुकानदार को बोल रहा है कि हम 1300 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में दे कितना रहा है, वो 1000 ग्राम ही दे रहा है। तो ये दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएंगे, ठीक है। 1000 का सामान जो है वो 1300 में बेच रहा है। यहाँ से 15% का मतलब 3 बटे कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 3% की वृद्धि भी 15% की वृद्धि भी करता है, तो मतलब कि 20 का सामान वो कितने में वृद्धि करके बेच रहा है, तो 20 का सामान जो है 23 में वो बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो इसको, ये 00 से 00 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 200, और ये गुना करेंगे तो 13 39 और 13 दूनी 26, तो ये कितना हो जाएंगे, 26 3 29, ठीक है। 2 से दोनों तरफ भागा देंगे तो ये तो 100 हो जाएगा, और इधर भागा दो तो कितना हो जाएंगे 1, और यहाँ से 4 दूनी 8, तो 9 दूनी 18, और ये 0.5 हो जाएगा। तो कितना देखो, 100 से कितना ज़्यादा है, तो 49 पॉइंट ज़्यादा है, मतलब 49.5% के उसको क्या होता है, लाभ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है, एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, दूसरे निवेश पर 20% की हानि होती है। यदि दोनों का निवेश का अनुपात 2:3 है, तो संयुक्त हानि प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन पहले ही टाइप में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 2:3 यहाँ पे दिया है,
बोल रहा है इस पे जो है 10% का हम प्रॉफिट करते हैं और इस पे जो है 20% का हानि करते हैं, तो टोटल कितना है 5 और 5 पे उसको क्या होता है, तो ये सीधा सीधी गुना कर दो, कितने हो जाएंगे ये 20 और यहाँ से माइनस का 60, माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे और जो टोटल निकालना है तो 5 से क्या करेंगे भागा, तो ये कितना आ जाएंगे, ये 20 में से 60 गया तो कितना बचेगा 40 और 40/5 करेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये माइनस में आएगा ना, तो माइनस दर्शाएगा -8%, तो 8% का इसको क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, माइनस दर्शा रहा है इसमें हानि का दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है, लेकिन वास्तव में वह 1 मीटर की लंबाई का गलत स्केल का उपयोग करके वो 24% का लाभ कमाता है, तो 1 मीटर स्केल के स्थान पर वह किस लंबाई का उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 7% पहले बोलता है कि हम हानि में बेचते हैं, 100 का सामान कितना में बेचते हैं 93 में, और 1 मीटर का मतलब यहाँ से हम सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है और 100 के स्थान पे बोल रहा है कि हम कुछ तो ये दे रहा होगा, ठीक है, कुछ तो ये दे रहा है, किस लंबाई का उपयोग करता है तो x का दे रहा है, ठीक है, तो x वो दे रहा है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा दुकानदार के लिए, सेलिंग प्राइस हो जाएंगे, और ओवरऑल जो है 24% का लाभ कमाता है, इसका मतलब 24% का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे 100 का सामान जो है उसको कितना ओवरऑल लाभ होता है 124 में वो बेचता है, तब तो 24% का लाभ कमा रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ 4 से हम काट भी सकते हैं, तो ये हो जाएंगे 25 चौका 100 और ये 4 से काटेंगे तो 31 हो जाएंगे। तो अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखो तो पहले तो ये कट रहे हैं 100 से 100, अब यहाँ से क्या करेंगे x में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा और यहाँ इसको गुना करेंगे तो बटे में ये 93 हो जाएंगे और ऊपर क्या आ जाएगा ये 25 और ये हो जाएंगे कितना 31, ठीक है। ये 31 या 93 होगा और 25 या 75, तो x का मान आया 75, मतलब वो 100 के जगह पर वो कितना देता है 75 सेंटीमीटर वाला ही स्केल का वो प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एक विक्रेता 2 केजी वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% का जो है लाभ अर्जित करता है और उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करके वो जो है 25% का लाभ कमाता है। तो 2 केजी के में वो कितना वजन का कम उपयोग करता है, ठीक है। तो पहले तो गलत वजन का उपयोग करके जो है वो क्या करता है 25% का लाभ कमाता है। एक विक्रेता जो है 2 केजी के स्थान पर वो गलत वजन का उपयोग करता है, तो गलत वजन का उपयोग करता है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जैसे 2 केजी है यहाँ पे, तो 2 केजी के स्थान पर वो ग्राहक को देता कितना है x ग्राम ही देता है, ठीक है, x ग्राम ही देता है और उसके बाद जो है x ग्राम देता है और लास्ट में जो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है फिर 25% का वो प्रॉफिट हो रहा है। तो 25% का मतलब होते हैं 1/4, तो यहाँ से और क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है वो, तो मतलब एक का सामान वो 1 में ही बेच रहा है, ठीक है, एक का सामान 1 में ही बेच रहा है और ओवरऑल जो उसे 25% का लाभ होता है, मतलब 4 का सामान उसे कितना में प्रॉफिट हो रहा है 5 में। तो यहाँ से जो एक्चुअली वो दिए हुए था 1000 x बट्टे में 2000 और बराबर में कितना आ जाएगा 4/5, तो ये 5 से कटेंगे 5 चौका 20 और x का मान आ जाएगा 1600 ग्राम, ठीक है, 1600 ग्राम। तो वो कितना कम वजन का उपयोग करता है, तो 2000 के स्थान पर 1600 दे रहा है, तो 400 ग्राम जो है कम वजन का उपयोग करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 22 रुपये प्रति केजी वाले अमरूद को जो है आनंद और साक्षी को प्रत्येक को 1 केजी जो है 25 रुपये में बेचता है। उसने जो है आनंद को 1 केजी के बजाय 950 ग्राम बेचा और दोषपूर्ण वजन का उपयोग करके साक्षी को 1 केजी के बजाय x ग्राम बेचा, तो दोनों मिलाकर के जो है उसे 7.76 रुपये का वास्तविक लाभ अर्जित करता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, ये दिल्ली पुलिस 2022 में पूछा है ये क्वेश्चन। देखो पहले तो वो जो है 22 रुपये केजी का जो है
₹22 केजी अमरूद खरीदा, और एक आनंद को और एक साक्षी को जो है वो ₹25 में बेचता है, ₹25 में। तो यहाँ से उसे ₹3 का प्रॉफिट हुआ और यहाँ से भी ₹3 का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल यहाँ पे कितना, ₹6 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, 7.76। तो बचा गलत का वजन का उपयोग करके कितना, 6 घटा देंगे तो 6 घटाने पर कितना आ जाएगा, ये 1.76, मतलब गलत वजन का उपयोग करके इतना रुपये का जो है वो क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। तो यहाँ पे जो है 1.76 रुपये का गलत वजन उपयोग करके जो है ये प्रॉफिट कमा रहा है। तो आनंद में कितना का प्रॉफिट कमा रहा है वो, जैसे बोला कि हम 1000 ग्राम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो दिया कितना, 950 ग्राम। तो यहाँ से उसको 50 ग्राम का जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 50 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ ₹22 प्रति केजी है, ठीक है, ₹22 प्रति केजी, ठीक। तो ₹22 प्रति केजी यहाँ पे जो है उसका दाम है। तो यहाँ पे कितना है, ₹22 प्रति केजी है, तो यहाँ पे कितना उसका कॉस्ट प्राइस है, 1000 है, ठीक है, 1000 ग्राम का। तो यहाँ से 50 ग्राम का प्रॉफिट निकाल लो, कितना आएंगे, ये 0 से 0 कट जाएंगे ये, ठीक है। भाई 25 दहोतल से 110, मतलब 1.1 रुपये का ये जो है उसको क्या होगा, दुकानदार को आनंद से जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। कितना का, 1.1 रुपया। तो 1.1 रुपया घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 6.66 रुपया जो है अब इस किससे कमाएगा वो, साक्षी से, ठीक है, साक्षी से। तो यहाँ पर बताओ x ग्राम जो है बेच रहा है, x ग्राम बेच रहा है, तो मान लेते हैं कि उसको जो है कितना, t का प्रॉफिट हो रहा है, t का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, उसका कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ से t का प्रॉफिट होगा, t का प्रॉफिट मान लेते हैं, t ग्राम उसको प्रॉफिट हो रहा है, t ग्राम प्रॉफिट मान लेते हैं। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस तो दुकानदार के लिए ₹22 है, यहाँ पर कितना है, 1000, और हमें निकालना कितना है, t निकालना है, t का प्रॉफिट हो रहा है, t ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, तो t निकाल लेते हैं। और यहाँ पे दिया कितना है प्रॉफिट, 0.66 रुपया, ठीक है। तो इसे बटा में 100 कर देते हैं, तो ये जो है 00 कट जाएंगे, तो 22 तिया का 66, तो 10 तिया का 30। यहाँ से t जो है कितना आ गया, t आ गया 30, मतलब जो है 1 केजी के बजाय जो है 30 ग्राम कम देता है। तो कितना दे रहा है, 970 ग्राम ही बेचा, 1 केजी के स्थान पर 970 ग्राम ही बेचा, तब तो वो 30 ग्राम का जो है क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे ये था कि 22, ये जो है 1000 ग्राम जो है, 1000 ग्राम बोलता है कि हम 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको देता कितना है, 950 ग्राम ही देता है। तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 50 ग्राम का, ठीक है। तो ये जो है दुकानदार के लिए ये कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से दुकानदार के लिए जो कॉस्ट प्राइस कितने थे, ₹22 था, ठीक है। दुकानदार जो है कॉस्ट प्राइस ₹22 ले रहा था, तो दुकानदार का यहाँ से 1000 तुलना कर दिए, और हमें प्रॉफिट 50 ग्राम का निकालना था, तो 50 ग्राम का निकाल लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम निकाल करके जो है फिर उसी प्रकार साक्षी का निकाले, और साक्षी का आया कितना, 30 आया है, मतलब कि 30 ग्राम जो 30 ग्राम जो है क्या करता है, प्रॉफिट करता है। तो कितना जो है वो बेच रहा है, ठीक है, कितना जो है वो बेचता है, 30 प्रॉफिट है, तो मतलब 970 बेच रहा है, तभी तो वो 1 केजी पे 30 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपने वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% अर्जित करता है। तो 1 केजी वजन करने के लिए कितने ग्राम का जो है वह उपयोग करता है, ठीक है। देखो 12.5% का लाभ अर्जित करता है, तो 12.5% लाभ अर्जित करता है, 12.5% का वैल्यू 1/8 है, ठीक है। तो यहाँ से 8 का सामान जो है वो कितना में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है, ठीक है।
तो यहाँ से क्या बोल रहा है, कितने ग्राम का उपयोग करता है, तो वो तो दुकानदार को तो बोल रहा है कि हम 9 दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो देता कितना है, देता कितना है, 8 ही देता है। तो यहाँ पर दुकानदार को बोलता कितना है, 1000 ग्राम दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना देने के लिए बोल रहा है, 9, ठीक है। और निकालना कितना है, 8 ग्राम, 8 का निकालना है, तो ये हो जाएंगे, तो 8000/9, कौन सा आंसर आएगा, लगाओ 9 8 72, फिर से 9 8 72 और 8 80, फिर से 9 8 72 9 8 72, तो 888.8 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है चावल का लागत मूल्य और बिक्री मूल्य समान है, मतलब जितना में खरीदता उतना में ही बेचने के लिए बोल रहा है। ये दोषपूर्ण वजन का कारण जो है 15% का जो है वो लाभ कमाता है विक्रेता। यदि x रुपये का 1000 ग्राम चावल का लागत मूल्य है और बदल दी गई जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, ठीक है, तो लाभ का समापन प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब जो है बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है, ठीक है। पहले जो है वो कितना कर रहा था, x रुपया जो है 1000 ग्राम का लागत मूल्य है, ठीक है, तो x जो है x रुपया में यदि x रुपया का 1000 ग्राम चावल का लागत मूल्य है, तो यहाँ पर से x रुपया मान लेते हैं, x रुपया है, ठीक है, और उसका सेलिंग प्राइस मान लेते हैं कि वो SP सेलिंग प्राइस है, ठीक है। x रुपया जो 1000 ग्राम का चावल का जो लागत मूल्य है वो मान लिए x, और बेचता होगा वो SP पे, ठीक है, मान लिए कि SP ये है, ठीक। अब बोलता है कि वो क्या करता है कि पहले तो दोषपूर्ण वजन का उपयोग कर रहा था, वो दोषपूर्ण वजन का उपयोग कर करके वो जो है ओवरऑल 15% का लाभ कमाता। तो 15% का लाभ कमाने का मतलब हो गया 3/20, तो 20 का सामान से वो कितना प्रॉफिट कर रहा है, 3 का प्रॉफिट कर रहा है, तो बेच रहा है कितना में, 23 में। लेकिन अब जो है क्या करता है कि यहाँ से मशीन को जो है चेंज कर दिया गया, और मशीन का चेंज करने के स्थान पर तो अब क्या है कि वो 1000 ग्राम के बजाय जो है 950 ग्राम ही वो क्या करता है, दिखाता है। पहले कुछ और दिखा रहा था, इसके कारण जो है वो जो है लागत मूल्य पर ही वो बेच रहा था, लेकिन अब कहता है नहीं, कि अब जो है हम मशीन को चेंज कर दिए, अब मशीन 1000 ग्राम के बजाय वो जो है अब दुकानदार को हम देंगे कितना, 950 ग्राम ही देंगे, 950 ग्राम देंगे। और पहले क्या कर रहा होगा, पहले जो है और कम देता होगा, अब जो है और ज़्यादा देता है, तो वो क्या करेगा, जितना खरीद रहा था जितना में, वो सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे नहीं करेगा, वो कितना में करेगा, और ज़्यादा में करेगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कितना ज़्यादा में करेगा वही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालना है x के टर्म में, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ सीधा सीधी गुना कर दो, पहले तो ये कट रहे तो काट देते हैं, और ये भी 2500 19 95, ठीक है। अब यहाँ से सीधा सीधी गुना करेंगे तो ये 19x हो जाएगा, और बट्टे में ये 20 हो जाएंगे, 20 गुना SP, 20 गुना SP, ठीक है। और बराबर में यहाँ से क्या आ जाएंगे, 20/23, ठीक है, 20/23। और यहाँ से ना भी कैलकुलेट करते तो, इसे ना ही भी कैलकुलेट करते तो सही रहता, तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है। इसे जो है क्या करते हैं, इसे जो हम करते हैं जैसा था इसे वैसा ही रहने देते हैं, इसलिए क्योंकि जो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आसानी होगा। यहाँ से 950 और यहाँ से 1000 ग्राम, तो यहाँ से x में गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये गुना करने पे आ जाएंगे x गुने 950, और बटे में हो जाएंगे कितना, ये 1000 ग्राम। यहाँ से SP गुना हो जाएगा 1000, और बराबर में ये जो है 23, ये 20 ऊपर में होगा, नीचे 23 होगा। तो अब यहाँ SP को इधर भेज देते हैं, ठीक है, हमें तो SP चाहिए, तो SP निकालने के लिए क्या करना होगा, ये देखो 23 से गुना करो ये,
तो x तो होगा ही, 23 से गुना करेंगे, 23 15 से 5, बाकी कितना 11, और ये 23 नमा 2 शून्य 7, 207 और 11 हो जाएंगे कितना 200 हो जाएंगे 18, और बटे में क्या होगा, बटे में ये 200 इधर चलाएंगे, ठीक है, तो ये 20 इधर चले आएंगे, और बटे में तो 1000 है ही, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से जो है एक जीरो हमने नहीं दिया, तो एक जीरो जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो से तो जीरो कट जाएंगे, और 2 से भागा 2, तो SP जो आ जाएगा, SP देखो आएगा 2 से भागा दिए 1, यहाँ 2 से भागा दिए 0, तो 9 दूनी 18, और ये हो जाएंगे 25 दूनी 50, तो यहाँ से एक अंक के बाद दशमलव होगा, ठीक है, 2 से भागा दिए तो पूरा पूरी तो कटेगा ही नहीं, तो ये आएगा। लेकिन यहाँ पे नीचे 3 जीरो और है, तो इधर जो है 3 अंक के बाद और दशमलव होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएंगे 1.0925, ठीक है। तो इसका जो है सेलिंग प्राइस इतना में वो बेचेगा। अब 1000 ग्राम का जो चावल का जो लागत मूल्य वो कितना करेगा, वो इतना रुपए में बेचेगा। खरीदा था तो 1000 ग्राम चावल 100 रुपये में खरीदा था वो, लेकिन अब जो है वो इतना में जो है वो सेलिंग करेगा, कॉस्ट प्राइस पे नहीं करेगा, बल्कि वो सेलिंग करेगा जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे करेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तौलने के लिए दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 9 ग्राम को 1 केजी दर्शाता है, ठीक है। साथ ही दुकानदार अपने 10% बढ़ाकर जो है अंकित करता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मापी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद वह तराजू को ठीक करवाया और दंड स्वरूप वह 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान को बेचने का आदेश दिया जाता है। यदि प्रत्येक ग्राहक को अब 1 केजी के लिए 20 रुपये का भुगतान करता है, तो छापे से पहले समान मात्रा के लिए वो कितनी राशि का भुगतान कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने में ही इतना टाइम लगा, तो सोचो बनाने में। बस क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो बोल रहा था कि 20 का जो है भुगतान करता है लास्ट में, ठीक है, 1 केजी पर, तो 1 केजी पे ही हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से जो है 20 रुपया है, लेकिन वो 10% छूट पर दे रहा है, तो 10% छूट पे दे रहा है, तो कितना में बेच रहा है, 90 में बेच रहा है। हमें कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 100 से गुना, ठीक है। लेकिन वो क्या किया था कि 10% बढ़ा करके अंकित किए हुए था। कितना बढ़ा करके अंकित किए हुए था, 10% बढ़ा करके अंकित किए हुए था। तो 10% बढ़ा करके अंकित किए हुए था, तो कितना बढ़ाए हुए था वो वस्तु को, मतलब कि 11/10 में वो बढ़ा करके वो अंकित किए हुए था। तो ये जो प्राइस आया वो अंकित मूल्य पर इतना वो बढ़ा करके किए हुआ था, लेकिन वो दे कितना रहा था, वो 900 ग्राम ही 1 केजी पर वो दे रहा था, ठीक है, 900 ग्राम ही दे रहा था। तो उसके दुकानदार के लिए जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 900 ग्राम था। यहाँ पे जो दुकानदार का जो है देखो 1000 ग्राम के बजाय वो बोल रहा है कि हम 900 ग्राम ही है, तो दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ग्राहक के लिए सेलिंग प्राइस ये हो जाएंगे। तो लास्ट में बोला कि छापे से पहले समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे थे, तो दुकानदार का कितना भुगतान कर रहा था, तो ये निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास दिया है ये 900 दिया है दुकानदार का, और जो है ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ रहा है उसके लिए हमें 1000 से फिर गुना करेंगे, तो ये ग्राहक का जो है हमें कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। मतलब ग्राहक जो है दुकानदार को कितना दे रहा था छापे के पहले, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, ठीक, ये 2 जीरो से जो है 2 जीरो ये 100 कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट रहे हैं, तो 11 दूनी 22, 22 पे कितना 00, ठीक है, और बटे में ये 9 नमा 81। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 81 दिया तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाने पे 220 में 168 घटा दो, ठीक है। 220 में से कितना घटाएंगे,
तो 168 नहीं, 1 2 से गुना करेंगे 162, तो ये 8 आ जाएगा और ये 58 बचे। तो ये कितने से लग रहे हैं, ये लग जाएंगे 88 64 ज़्यादा हो रहा है, 8 7 56, 7 से लगेंगे। ठीक है, 7 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 56, तो ये आ जाएंगे कितने, 3, और ये बच जाएगा कितना, ये 7 में से 13 बचा। तो अब यहाँ पे 0, तो अब ये दशमलव देकर के कितने से लगेंगे, ये लग जाएंगे, एक मरतबे ही लग रहे हैं, 2 से भी ना लग रहा है। ठीक है, तो 1.6, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 27.16 होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बस इतना तक ही था। ये था ये क्या बोलते हैं, डिसऑनेस्ट टेलर के जितने भी क्वेश्चन टाइप से पूछे गए थे वो सभी हमने बता दिए। ठीक है, और इसको बना लेने के बाद जो है आपको एग्जाम में फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और जो बताए इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, मैथ मीडिया ऑफिशियल करके है, या इसका जो है लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।